क्विक जी के लर्न चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कादम्बरी से महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कादम्बरी कथा का प्रधान नायक कौन है? तो फ्रेंड्स, पहले हम ये जान लेते कादम्बरी की कथा के बारे में कुछ जान लेते हैं। कादम्बरी कथा महाकवि बाणभट्ट की रचना है और इसकी उपजीव्यता पैशाची भाषा में लिखी हुई गुड़ाढ़ की बृहत कथा से लिया गया है और इसकी नायिका कादम्बरी है और कादम्बरी का वर्णन कथा के मध्य भाग से शुरू होता है। संपूर्ण कादम्बरी कथा पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध दो भागों में विभक्त है। इसमें से पूर्वार्ध को ही बाणभट्ट की रचना माना जाता है और उत्तरार्ध को उनके पुत्र पुलिन भट्ट ने पूरा किया था। कादम्बरी कथा चंद्रमा और पुंडरीक के 3 जन्मों से संबंध रखती है। उनके तीनों जन्मों का वर्णन कादम्बरी कथा में मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कादम्बरी कथा का प्रधान नायक कौन है? तो कादम्बरी कथा का प्रधान नायक चंद्रापीड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी का मुख्य रस क्या है? तो कादम्बरी का मुख्य रस श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कादम्बरी का मंगलाचरण क्या है? तो कादम्बरी का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य काव्य के कितने भेद हैं? तो गद्य काव्य के 2 भेद होते हैं, पहला कथा और दूसरा आख्यायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबिका दत्त व्यास को किसकी उपाधि दी गई है? तो अंबिका दत्त व्यास को घटिका शतक की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आश्रम किस मुनि का था? तो आश्रम जाबाली ऋषि का था। आश्रम से यहाँ तात्पर्य है जब सुख को लाया गया था चंडाल कन्या के द्वारा, जब हारित ने सुख को लाया था तो वो आश्रम किसका था? तो वो जाबाल मुनि का आश्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रायुद्ध पूर्व जन्म में क्या था? तो इंद्रायुद्ध पूर्व जन्म में पुंडरीक का मित्र कपिंजल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रापीठ की सेविका का क्या नाम है? तो चंद्रापीठ की सेविका का नाम पत्रलेखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैनी के राजा कौन है? उज्जैनी के राजा तारापीठ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी की कथा कहाँ से ली गई है? तो कादम्बरी की कथा गुड़ाढ़ की बृहत कथा से ली गई है। कादम्बरी की कथा गुड़ाढ़ की बृहत कथा से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी की माता का नाम क्या है? कादम्बरी की माता का नाम मदिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी की विधा क्या है? तो कादम्बरी की विधा कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी की सहचरी कौन है? कादम्बरी की सहचरी मदलेखा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी के मंगलाचरण में कितने श्लोक हैं? तो कादम्बरी के मंगलाचरण में कुल 20 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी की माता पिता का क्या नाम है? तो उनकी माता का नाम मदिरा और पिता का नाम चित्ररथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी किसकी रचना थी? तो वह बाणभट्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी में कथा वर्णित किसकी है? तो कादम्बरी में चंद्रापीठ की कथा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय का अर्थ क्या है? तो अन्वय का अर्थ संतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी कथा का प्रारंभ कब से होता है? तो कादम्बरी कथा का प्रारंभ शूद्रक वर्णन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी की सहनायिका कौन है? तो कादम्बरी की सहनायिका महाश्वेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी का प्रधान रस क्या है? तो कादम्बरी का प्रधान रस श्रृंगार रस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी के अनुचर का क्या नाम है? तो कादम्बरी के अनुचर का नाम केयूरक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी का स्रोत क्या है? तो कादम्बरी का स्रोत बृहत कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी में सरोवर का वर्णन किसका है? कौन से सरोवर का वर्णन है? तो अक्षोत सरोवर का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो चंद्रापीठ के 3 जन्मों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाबाली के पुत्र का क्या नाम था? जाबाली के पुत्र का नाम हारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुबेर के कितने पुत्र थे? तो कुबेर के 4 पुत्र थे।
कुबेर के पिता का क्या नाम था? कुबेर के पिता का नाम वात्स्यायन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुबेर ने सरलता से किसे जीत लिया था? तो कुबेर ने सरलता से स्वर्ग को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंडरीक के पिता का क्या नाम था? तो पुंडरीक के पिता का नाम श्वेतकेतु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंडरीक के माता पिता का क्या नाम है? तो माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम श्वेतकेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम गद्य का उदाहरण कहाँ मिलता है? तो प्राचीनतम गद्य का उदाहरण कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीतिकुट किस नदी के तट पर था? तो प्रीतिकुट हिरण्यवाह या शोणनाद नदी के तट पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रलेखा किसकी पुत्री है? तो पत्रलेखा कुलुताधिपति की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रलेखा पूर्वजन्म में कौन थी? पत्रलेखा पूर्वजन्म में रोहिणी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिजात पल्लव से लक्ष्मी क्या ग्रहण करती है? पारिजात पल्लव से लक्ष्मी राग ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादंबरी के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो कादंबरी के मंगलाचरण में वंशस्थ छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादंबरी कथा किसकी है? तो कादंबरी कथा कल्पना प्रसूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रापीठ के पिता का नाम क्या है? चंद्रापीठ के पिता का नाम तारापीठ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाबाली के पुत्र का क्या नाम है? तो जाबाली के पुत्र का नाम हारीत था। तात का क्या अर्थ है? तो पिता, पुत्र और पूजनीय तात का अर्थ होता है। तारापीठ की पत्नी कौन थी? तारापीठ की पत्नी का नाम विलासवती था और तारापीठ चंद्रापीठ के पिता थे। तारापीठ की राजधानी का क्या नाम है? तारापीठ की राजधानी का नाम उज्जैनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण की बहन का क्या नाम था? बाण की बहन का मालती नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण के पिता कितने भाई थे? तो बाणभट्ट के पिता 11 भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण के पूर्वजों का निवास कहाँ था? तो बाणभट्ट के पूर्वजों का निवास प्रीतिकूट नामक ग्राम में था। नेक्स्ट है, बाण के लिए वाणी वाणो बभूव किसने कहा है? तो ये कहा था गोवर्धनाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट का वंश किससे प्रारंभ होता है? तो बाणभट्ट का वंश दधीच और तथा सरस्वती के पुत्र से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राजा सिद्धादेश होता है? तो उन्नतः राजा सिद्धादेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापीठ के राज्य का क्या नाम था? तो तारापीठ के राज्य का नाम उज्जैनी था।